राज, कहाँ चले इतनी सुबह सुबह तैयार शैयार होकर? अब अच्छे स्कूल ढूंढना है मुझे अपने बेटे जतिन के एडमिशन के लिए, तो घर से जल्दी तो निकलना ही पड़ेगा। तुम तो जानते हो कई चक्कर लगाने के बाद जाकर कोई अच्छा स्कूल हाथ लगता है। तुम बेकार ही इतनी भागा दौड़ी कर रहे हो राज। अपने शहर में इतना बेहतरीन स्कूल है तो सही, लिटिल इंटरनेशनल स्कूल। ऐसा क्या खास है इस स्कूल में? अरे भाई, अपने फिरोजाबाद शहर का सबसे अच्छा स्पोर्ट्स डे फंक्शन इन्होंने ही तो ऑर्गेनाइज करवाया था, और साथ ही इनकी न्यू विंग भी ओपन हो गई है, और कुछ टाइम में इनका न्यू प्लेग्राउंड भी ओपन होने जा रहा है। और तो और ये प्रतिष्ठित हैं अपनी स्मार्ट क्लासेस, एक्सीलेंट टीचिंग स्टाफ, बेहतरीन सिक्योरिटी, बेटर टीचिंग मेथड्स और ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अब जब लिटिल इंटरनेशनल स्कूल है तो किसी और स्कूल में एडमिशन क्यों लेना? थैंक्स आयुष, मैं आज ही जाकर इनसे एडमिशन के लिए बात करता हूँ। हाँ बिल्कुल, आज ही विजिट करो लिटिल इंटरनेशनल स्कूल ऑपोजिट एमजी गर्ल्स इंटर कॉलेज, देवनगर रोड, फिरोजाबाद, या इन्हें कॉल करो 7417341131 पर, या व्हाट्सएप करो 9870। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी यूपी पर आपका स्वागत है। इस वक्त की खबर फिरोजाबाद से। 10 मार्च को होने वाली मतगणना को लेकर मुस्लिम समाज के धर्म गुरुओं ने की अपील। इस्लामिक सेंटर के सचिव आलम मुस्तफा याकूबी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम शुक्रिया अदा करते हैं और मुबारकबाद देते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, जिसने शहर फिरोजाबाद में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में बगैर हिंसा के शांतिपूर्वक तरीके से मतदान कराया। और वहीं शुक्रिया अदा करेंगे जिला के प्रशासन का। इन सब के सहयोग से लोगों ने निडर होकर, भयमुक्त होकर मतदान किया। कल मतगणना होनी है। हमने जिसको भी मत किया है, चाहे वह हारे या जीते, हमें लॉ एंड ऑर्डर को बहाल रखना है, कानून व्यवस्था को अपने हाथ में नहीं लेना है, और जो भी सरकार बनेगी उसको हम मुबारकबाद देते हैं। देखें फिरोजाबाद से मकबूल उद्दीन की रिपोर्ट। सबसे पहले मैं उस मालिक का एहसान और करम है कि उसने हमें इस प्यारे मुल्क में पैदा किया। हमारे मुल्क का बेहतरीन कानून, जिसमें हम लोग प्यार और मोहब्बत से रहते हैं। इस मौके पर जिस उद्देश्य से ये प्रेस वार्ता रखी गई है कि हम इस वक्त मुबारकबाद देना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, जिन्होंने बेहतरीन चुनाव कराया, इलेक्शन कराया पूरे उत्तर प्रदेश में, और बग़ैर हिंसा के बहुत पीसफुली पूरा इलेक्शन हुआ। हम बहुत मुबारकबाद देते हैं उन्हें। दूसरे नंबर पर हम अपने ज़िले के प्रशासन के अधिकारियों को, डीएम साहब को, एसएसपी साहब को और प्रशासनिक तमाम अधिकारियों को कि उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं करी। लोगों ने निडर होकर अपने मत अधिकार का प्रयोग किया। अब वक्त आया है मतगणना का, काउंटिंग का और नतीजों का, जिसका इंतज़ार था 20 दिन से। तो अब ज़रूरत इस बात की है कि हमने जिसको भी वोट दिया है, हो सकता है वो जीत जाए, हो सकता है वो हार जाए। हमें अपने आप को दो हाल से खाली नहीं रखना है, एक सब्र और एक शुक्र। अगर हमारे हक़ में फ़ैसला आता है तो हम उस मालिक का शुक्र अदा करें और कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ना लें। खुशी मनाने का की जो लिमिटेशंस हैं, उन लिमिटेशंस को क्रॉस ना करें, और अपने शहर की शांति, अमन को अपने हाथ में लेकर उसको भंग ना करें। कोई जुलूस किसी तरह के निकालने की इजाज़त नहीं है। ज़िले में दफ़ा 144 लगा दी गई है, तो इसलिए 4 लोगों का इकट्ठा होना ही मना होता है। चाहे जाए के बड़े ग्रुप बनाकर कोई ऐसे काम करना। हम अपने नौजवानों से, गयूर नौजवानों से ये अपील करना चाहते हैं कि नौजवानों को समझना चाहिए, हमें खुशी मिले तो हम उस खुशी को भी इस अंदाज में मनाएं कि किसी का दिल न टूटे, कोई आपसी भेदभाव ना हो। और दूसरी बात, अगर हमें गम मिले तो हम सब्र करें, और सब्र यह है कि हम पैशन से रहें। हम अपने हर समाज से ताल्लुक़ रखने वाले हर नौजवान से कहते हैं, चाहे वो किसी मज़हब और धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, कि वो ऐसे अफसरों पर, ख़ास तौर से
जब आपके पैशन का और आपके सब्र का इम्तिहान हो, उस वक्त हमें बहुत ज़रूरत होती है कि प्रैक्टिकल होने की, अमली उस मैदान में आने की, और हम अपने जज्बात को काबू में रखें, अपने इस मुल्क, अपने इस शहर को अच्छा, अमली उस मैदान में आने की, और हम अपने जज्बात को काबू में रखें, अपने इस मुल्क, अपने इस शहर को अच्छा बनाने के लिए जो सरकार चुनी जाएगी, हम उसका भी बहुत उनको मुबारकबाद देते हैं। लेकिन ये बात याद रखें कि हम सिर्फ खुशियों में आकर, जज्बात में आकर कोई ऐसा काम कर बैठे जिससे हमारे शहर की और हमारे ज़िले की शांति भंग हो जाए, ये मुनासिब नहीं है। हम अपने नौजवानों से ज़रूर आगाह करना चाहते हैं इस मौके पर आपके माध्यम से कि जिस तरह से चुनाव हुआ है, इसी तरह से आने वाले समय में जब काउंटिंग हो जाएगी कल, तो उसके बाद जो नतीजे आएंगे वो तकरीबन 2-3 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में आएंगे। तो उन नतीजों को सामने रखकर हम कोई ऐसा काम न करें जिससे हमारी शांति व्यवस्था में कोई खलल पैदा हो। इसलिए हमने ये प्रेस वार्ता खुसूसी तौर पर रखी।